नमस्कार। आज हम मैथिली शरण गुप्त, जो कि राष्ट्र कवि माने जाते हैं आधुनिक युग के काल में, उनकी बहुचर्चित पुस्तक यशोधरा के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे। यशोधरा जो कि क्या सिद्धार्थ की पत्नी थी। उनका सिद्धार्थ का एक पुत्र था राहुल। तो सिद्धार्थ जब घूमने निकलते, लोगों के दुख दर्द से इतने प्रभावित हो जाते कि उनका इस संसार से मन विचलित होने लगता। ऐसे ही 29 वर्ष की आयु में वो एक दिन रात्रि के समय पत्नी और पुत्र को छोड़कर महावीर निष्क्रमण अर्थात सत्य की खोज में निकल गए कि ये दुख इस संसार में क्यों आते हैं। विभिन्न प्रकार के दुखों जैसे मृत्यु को देख के, रोग से या फिर किसी व्यक्ति को देख के तो वो बहुत विचलित होते थे। लेकिन वो एक दिन महावीर निष्क्रमण के लिए, सत्य की खोज के लिए रात्रि के समय पत्नी और पुत्र को छोड़कर निकल गए। जब पत्नी को पता लगा यशोधरा को, तो बहुत दुखी हुई, बहुत वेदना हुई। इसी वेदना को मैथिली शरण गुप्त ने अपनी पुस्तक यशोधरा में व्यक्त किया है। वो कहते हैं कि यशोदा कहती है, सखी वो मुझसे कहकर जाते। मतलब यदि उनको जाना था, सत्य की खोज के लिए जाना था, तो वो मुझसे कहकर जाते। क्या मैं उनको रोकती? नहीं, क्योंकि ये यहाँ की महिलाएं अपने क्षत्रिय पतियों को भी उनके प्राणों की रक्षा का प्रण करते हुए युद्ध में भेज देती हैं। तो ये इन दो तीन पंक्तियों को मैथिली शरण गुप्त ने अपने यशोधरा काव्य में बहुत सुंदर ढंग से नारी की वेदना, संवेदना और व्यथा को व्यक्त किया है। वो कहते हैं कि यशोदा बोलती है, सखी वो मुझसे कहकर जाते, स्वयं सुसज्जित करके रण में, प्रियतम को प्राणों के प्रण में, हम भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। मतलब हम स्वयं ही जो नारियां हैं अपने पति को, अपने प्राणों से प्यारे पति को रण में, युद्ध में भेज देती हैं। क्षत्रिय पत्नियां अपने पति को भेज देती हैं रण में। उसी प्रकार मैं भी उन्हें नहीं रोकती। क्या मैं उनको रोकती यदि वो सत्य की खोज के लिए जाते? लेकिन वो मुझसे कहकर जाते। ये इतनी बहुत सुंदर पंक्तियां, तो बहुत सुंदर लगता है जब वो बोलते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। अर्थात उन्होंने मुझ पे इतना विश्वास नहीं किया और मुझे बिना बताए ही चले गए। और एक लाइन ये है, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण में आते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। उधर वो जिस सिद्धार्थ ने उन्हें अपनाया था, उसने ही मुझे त्याग दिया है। ये कितने दुख की बात थी यशोदा के लिए। कम से कम बता कर जाते, रहे स्मरण में आते, लेकिन वो मेरे यादों में आते रहे, सखी वो मुझसे कहकर जाते। बस मुझे उनसे एक यही उनसे मुझे एक यही गलती है कि वो मुझसे कहकर जाते। मेरी उनसे एक यही शिकायत है कि वो मुझसे कहकर जाते। और ये तो देखो, मैथिली शरण गुप्त ने इतनी सुंदर पंक्तियां लिखी। खड़ी बोली का उनका प्रभाव था, खड़ी बोली में है तो खड़ी बोली, क्योंकि और थोड़ा बहुत उनके काव्य में क्या है, छायावाद से प्रेरित होने के कारण उनका काव्य छायावाद से भी प्रभावित है। और भाषा, इसमें क्या है, उन्होंने नारी की वेदना, संवेदना, व्यथा और त्याग को दर्शाया है। बस एक ये था, नारी के मन की जो भावना होती है कि उसका पति उससे कहकर जाए, वो इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है यशोधरा के माध्यम से। तो सखी वो मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली शरण गुप्त की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं और यशोदा में
ये रचित है, यशोदा नाम की पुस्तक में ये रचित है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो उसे आप लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।